इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। This is the age of science and technology. कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई मगर हम अकेले रह गए उसमें। ये 41 अरब डॉलर की डील है, क्लियर किया हुआ है कि वो 2047 तक एक रोड मैप डेवलप करना चाहते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जिसमें एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम होगा, डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर काम होगा, जिसमें 114 जेट्स जो हैं इंडिया की एयरफोर्स के लिए। ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा थ्रू कोलैबोरेशन विद द डसॉल्ट एविएशन, एंड इंडिया के जो पार्टनर्स हैं प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती है, टाटा हो सकती है, अडानी हो सकती है, एंड मे बी अदर्स दोज हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, कोऑपरेट, और यहाँ पर जिनके ऊपर मोदी साहब का हाथ होगा। तो ये जो 80% जो अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया का वो है ना एक कॉन्सेप्ट, दे कॉल इट एज ए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसे आत्मनिर्भर भारत वो बोलते हैं कि जी अब यहाँ पे चीज़ें होंगी। रिसेंटली आई थिंक स्पेन के साथ इन्होंने कोई जो जेट्स बनाए थे वो यहाँ पे बने थे। सो अब जो इंडियन एयरफोर्स जो है वो कहते हैं कि अगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो उसका ये एक एडवांटेज ये है कि जो आईईएफ है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इट विल हैव अ कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। वन थिंग, इंडियन एयरफोर्स विल बी एबल टू इंटीग्रेट जो इंडिजिनस वेपन्स हैं एंड सिस्टम्स हैं वो इसके साथ। तो क्योंकि अब देखें सवाल ये पैदा होता है कि जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उन अगर वो राफेल के साथ कनेक्ट नहीं करते तो फिर इसका फ़ायदा क्या। तो बेसिकली ये सारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, इन सिस्टम्स को आपस में, एवरी सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, याद रखिएगा। कोई भी जो मिलिट्री हार्डवेयर बनता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, तो दे डोंट टॉक विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखेंगे, एप्पल, सैमसंग, शॉमी और कौन कौन से फ़ोन हैं, बाकी जितने भी फ़ोन्स हैं, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। सो इनको सिंक कैसे करना है, ये क्या होता है ना पॉइंट। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है। अब अगर आप ये देखें, ठीक है, कि ये जो इंडिजिनस चीज़ें इन्होंने करनी है कि जी इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो, उसके बाद ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी आ जाएगी, इंटीग्रेट भी कर जाएगी आप इनके इंडिजिनस वेपन्स पे, और फिर ये जो नए जेट्स लेंगे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म देखें आप, अगर फॉर एग्जांपल वो 40 अरब डॉलर लगाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं ना यार 20-25 साल तो चले जहाज पाकिस्तान को। अब पता नहीं 20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आ जानी है, अभी तो अभी 6 जनरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मतलब तब तक पता नहीं क्या आ जाना है, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं पाकिस्तान का मुकाबला करने में तो चीज़ें होंगी। अभी फॉर एग्जांपल जो इंडिया के पास जो करंट राफेल का जो फ्लीट है, वो तो और मेरे ख्याल इंडिया के पास 36 और ऑलरेडी हैं जो डिलीवर हो गए थे, और इंडियन नेवी जो है उसने भी कुछ 26 राफेल मेरीन जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं, उनके भी 7.5 अरब डॉलर है, और ये आईएनएस विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो करने लगे हैं ये कर रहे हैं, और इनके पास जो कुछ है, ठीक है, जैसे इन्होंने ये आईएनएस विक्रांत के साथ इन्होंने ये ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो अब ये कब तक आएंगे 114 जेट्स, दिस इज अनदर क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स के पास मेरा ख्याल है टोटल जो है ना वो 150 राफेल होगा, 150। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिला लेंगे तो 250, 176 राफेल जेट्स इनके पास होंगे।
तो जो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की जो शॉर्टेजेस है वो तकरीबन 30 से 32 है। ठीक है, यानी कि शॉर्टेजेस है। इंडिया को जो ऑथराइज्ड है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया वो ज़ाहिर बात है कि जो इनका अदारा है जिसे टैक बोलते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसने तो वो कहते हैं कि अप्रूवल दी हुई है कि अब इंडिया के पास देखें ना आप, इंडिया के पास कोई हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि राफेल हैं, दसॉल्ट मिराज हैं, जैगवर हैं, तेजाज हैं, ये सारे जेट्स उनके पास हैं, उनकी नेवी के पास भी हैं। तो द पॉइंट इज़ कि दे आर इनटू द गेम। वो इस गेम में आ गए हैं कि हमें अब कहीं ना कहीं पे अ, वो जिसे कहते हैं ना, अपना अपनी अपने आप को सिक्योर करना है। सो दे आर सिक्योरिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि यार ये ना हमें कहीं ना कहीं पे, अगर अब एयरफोर्स भी हमारी खड़ी नहीं हो पाती तो हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। अब इन्होंने डिफेंस बजट भी बड़ा तगड़ा बढ़ाया, आपको पता है? भारत की वायुसेना अब और भी ताकतवर होने वाली है। फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील तेजी से आगे बढ़ रही है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनने जा रहा है। इसकी लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है। पहले से मौजूद 36 राफेल के साथ कुल 150 से ज़्यादा राफेल हो जाएंगे, जिसमें 18 विमान फ्रांस से तैयार आएंगे और बाकी 96 भारत में ही बनेंगे। 60% से ज़्यादा विदेशी सामग्री के साथ ये मेक इन इंडिया को ज़बरदस्त बूस्ट देगा, लाखों नौकरियां पैदा करेगा और हमारी एयर स्पेस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर मौजूद बनाएगा। राफेल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, लंबी रेंज और मल्टी रोल कैपेबिलिटी से चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा संदेश जाएगा। स्क्वाड्रन की कमी दूर होगी, हवाई श्रेष्ठता और मजबूत होगी और भारत की रक्षा नीति पूरी तरह आत्मनिर्भर व आक्रामक बनेगी। ये डील भारत फ्रांस दोस्ती को और गहरा करेगी।